आइए जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना में भी दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने निचले इलाकों में जलभराव और बिजली गिरने को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पटना दरभंगा के बीच नया एक्सप्रेसवे बनने से सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा होगा। यह सड़क 7 जिलों और 19 शहरों को जोड़ेगी, जिससे आवागमन तेज और सुगम होगा। परियोजना पूरी होने पर व्यापार, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा बिहार में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। कोसी नदी के जलस्तर में वृद्धि से 80 से अधिक घर नदी में समा गए और कई गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य तेजी से चला रहा है। भागलपुर अंबाला बस रूट पर त्योहारी सीजन में यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी गई है। अब किराए में भारी छूट मिलेगी, जिससे सफर काफी सस्ता होगा। ये पहल त्योहारों पर बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि लोग कम खर्च में आरामदायक यात्रा कर सकें। पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ानों की बुकिंग शुरू हो गई है। जल्द ही यहां से दिल्ली, कोलकाता और पटना के लिए सीधी फ्लाइट सेवा मिलेगी। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और समय की बचत होगी। हवाई सफर आसान होने से क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली भागलपुर स्पेशल ट्रेन में अब अमृत भारत एक्सप्रेस का आधुनिक रैक जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर आराम और सुविधाएं मिलेंगी। ट्रेन में अत्याधुनिक सीटें, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और बेहतर सुरक्षा इंतजाम होंगे। यह बदलाव यात्रियों के सफर को तेज, आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए किया गया है। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदियामा पंचायत के कई गांव जलस्तर बढ़ने से डूबने की कगार पर हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर बचाव दल तैनात किए हैं, जबकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार बिना गारंटी के 15,000 रुपए तक का लोन दे रही है। यह सुविधा छोटे कारोबारियों, स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी पटरी वालों के लिए है। योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता बढ़ाना और आजीविका सुधारना है। आसान शर्तों पर लोन मिलेगा और समय पर भुगतान पर ब्याज में भी छूट दी जाएगी। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। नदियां उफान पर हैं और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। पटना में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर के करीब पहुंच गया है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। जिन कर्मचारियों को पहले 20,000 रुपए मानदेय मिलता था, अब उन्हें 27,000 रुपए मिलेंगे। मानदेय बढ़ाने से हजारों कर्मियों को सीधा लाभ होगा। सरकार का यह कदम चुनावी तैयारी और कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। छठ और दिवाली पर बिहार आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य परिवहन विभाग ने त्योहारी सीजन के लिए बसों का किराया तय कर दिया है, ताकि मनमानी वसूली ना हो सके। इससे यात्रियों को सस्ती और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने जमीन से जुड़ी नई व्यवस्था लागू की है, जिससे अब रैयतों को कई काम ऑनलाइन निपटाने की सुविधा मिलेगी। जमाबंदी, नामांतरण और अन्य सेवाएं डिजिटल होंगी। इसके साथ ही सीओ अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। उन्हें ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट और सत्यापन का काम समय पर पूरा करना होगा। भागलपुर में वंदे भारत ट्रेन पर फिर पत्थरबाजी की घटना हुई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रेलवे पुलिस जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में नई रेल लाइन बिछाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना पर 188.50 करोड़ खर्च होंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। नई लाइन से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को सीधी ट्रेन सुविधा मिलेगी। काम पूरा होने पर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के 167 स्कूलों में कराटे प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इस पहल से 5 लाख से ज्यादा छात्राएं आत्मरक्षा सीखेंगी। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि लड़कियां आत्मनिर्भर और सुरक्षित बने। प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और प्रशिक्षण नियमित रूप से स्कूल समय में आयोजित होगा। बिहार में वोटर लिस्ट के दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। नए नाम जोड़ने और त्रुटियां सुधारने का समय समाप्त हो चुका है। अंतिम सूची जारी होने के बाद ही वोटर पहचान पत्र बनना शुरू होगा।
बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब बच्चों के लिए किताबें, खिलौने, फर्नीचर और खेल कूद की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल जैसा माहौल देना है ताकि वे प्रारंभिक शिक्षा और मनोरंजन के साथ सीखने में रुचि लें। सरकार ने इस दिशा में विशेष योजना शुरू की है। सरकार किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और आवश्यक संसाधनों पर सब्सिडी भी मिलेगी। मशरूम की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देती है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यह योजना कृषि में विविधता लाने का बड़ा कदम है। बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। नीतीश सरकार जल्द ही 3000 नई नौकरियां देने जा रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि योग्य युवाओं को रोजगार देकर राज्य में बेरोजगारी कम की जाए। बांका में नारियल पानी की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। लोग इसे सेहत के लिए फायदेमंद मानते हैं क्योंकि यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और गर्मी में राहत देता है। नारियल पानी प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, जिससे ऊर्जा मिलती है और पाचन तंत्र भी बेहतर रहता है। बिहार में बड़ी कार्यवाही की तैयारी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। इसके लिए संबंधित जिले के एएसपी को निर्देश दिए गए हैं। मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। भागलपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हर 4 घंटे में करीब 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि आज से पानी घटने के आसार जताए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर रखे हुए है। वैशाली में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 66 शिक्षकों पर लापरवाही के आरोप में गाज गिराई है। इन शिक्षकों को निलंबित किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहने की संभावना है। बिहार सरकार ने थोक व्यापारियों के लिए नई स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। अब कोई भी व्यापारी 2000 टन से ज्यादा गेहूं नहीं रख सकेगा। इसका उद्देश्य अनाज की किल्लत और कालाबाजारी रोकना है। नियम उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और अनाज सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। नीतीश सरकार मुजफ्फरपुर में 3 लेन का आधुनिक पुल बनाएगी, जिस पर 579 करोड़ खर्च होंगे। यह पुल बनने से यात्रा में 29 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर प्रशासन सख्त हो गया है। पिछले 4 महीनों में ऐसे वाहनों से 8 करोड़ 25 लाख का जुर्माना वसूला गया है। नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही तेज हुई है ताकि हवा की गुणवत्ता बेहतर हो और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।